जन्म कुंडली अध्ययन पेड वीडियो एनालिसिस। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनवस्त ऑनलाइन के ऊपर। पिछले दिनों किसी एक व्यक्ति ने हमारा YouTube पर कोई वीडियो देखा होगा या तो फिर किसी रेफरेंस से हमसे संपर्क करा होगा और उन्होंने अपने जीवन की काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ, जीवन के उतार चढ़ाव, असफलता, इन सभी विषयों पर खुल करके हमसे बात करी, अध्ययन करवाया। क्योंकि उन्होंने हायर एंड वाला पैकेज लिया हुआ था तो काफ़ी सारे विभिन्न प्रकार के अध्ययन हमने उनके करे। जैसे कि आज उनकी जन्म कुंडली का वीडियो फॉर्म में एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले उनका न्यूमरोलॉजी चार्ट का एनालिसिस हमने करा। वह एक खुद व्यापारी है तो उनके बिजनेस फर्म के नाम का तथा कॉन्टैक्ट नंबर के न्यूमरोलॉजी एनालिसिस हमने करें। वहाँ पर भी सलाह जो दे सकते थे वह शेयर करी और उनके सिग्नेचर एनालिसिस की भी परिस्थितियाँ देखी। सिग्नेचर कैसे करते थे, कैसे करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा, इन सभी विषयों पर प्राइवेट में उनके साथ बात हुई। लेकिन यहाँ हमारा मुख्य विषय जन्म कुंडली अध्ययन का है तो सारे ही जो अलग बिंदु न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर के हैं वह यहाँ मेंशन ना करते हुए जन्म कुंडली अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ 26 जुलाई 1976, जो कि बहुत नज़दीक आ चुकी है। बर्थ डेट इनकी बहुत नज़दीक आ रही है तो इन्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। 13:20 दोपहर में इनका जन्म होता है। पंचांग के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद ग्रह स्थितियों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद प्रेडिक्शन के विषय में बात करेंगे तथा आपके प्रश्न को साथ में लेकर के चलते हुए एनालिसिस करते चलेंगे, प्रेडिक्शंस करते रहेंगे और आपके प्रश्न तथा उपाय के विषय में निरंतर बातें करते रहेंगे। तिथि की बात करें तो अमावस्या तिथि का इनका जन्म है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बहुत करीब एक साथ अमावस्या के दिन अस्त अवस्था में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहद कमज़ोर अवस्था के चंद्रमा कहे जाएंगे, कृष्ण पक्ष के कहे जाएंगे। पक्ष बल से बेहद कमज़ोर और विचलित हुए चंद्रमा यहाँ पर दिखाई देते हैं। अमावस्या का जन्म अगर हो तो वैसे भी वहाँ पर पितृदोष के कुछ ना कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जो कि असामान्य परिस्थिति कहेंगे। इस वजह से पितृदोष अगर आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो पितृ शांति के लिए त्रिपिंड श्राद्ध आप करवा सकते हैं। नारायण बलि करवाना चाहें तो वह भी करवा सकते हैं। अन्यथा पीपल पेड़ की, कौवों की, कुत्तों की, मछलियों की, गौ माता की सेवा करते रहें। इससे भी आपको कहीं ना कहीं पितृदोष की परिस्थिति में सामान्य परिस्थिति होती हुई दिखाई दे सकती है। तथा तीर्थ यात्रा करने से, आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र से दूर थोड़े बहुत जाएंगे तो ज्योतिर्लिंग जो भी होते हैं वहाँ पर तीर्थ यात्रा अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी पितृदोष में कहीं ना कहीं शांति आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे पितृदोष के विषय में आगे ज़्यादा बात करेंगे, यहाँ पंचांग के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तिथि इनकी अमावस्या की है। पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ है। सोमवार रहा था, यानी कि सोमवार की सोमवती अमावस्या का इनका जन्म हुआ है, जो कि श्रावण मास की अमावस्या भी उस दिन पर थी। लग्न की बात करें तो तुला लग्न की कुंडली बन रही है। चंद्रमा इनके कर्क राशि यानी कि स्वराशि में बैठे हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा इनके पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है, यानी कि आखिरी दौर की देवगुरु बृहस्पति की इनकी महादशा इन्हें देखने को जन्म के साथ ही मिलेगी। करण की बात करें तो चतुष्पद करण। योग की बात करें तो व्रज योग। वर्ण की बात करें तो विप्र वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि विप्र यानी कि ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ कही जाती हैं। देवगण के भी यह व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। देवगण की अगर बात करें तो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। थोड़ा पेट के भाग से थोड़ा बाहर होता है, यानी कि उनका ज्ञान ज़्यादा हो जाने की वजह से पेट थोड़ा बाहर निकल आता है, पेट ज़्यादा होता है। स्वीट खाना इन्हें पसंद होता है, मीठा खाना इन्हें पसंद होता है। थोड़ी बहुत आलस भी करते हैं और बहुत लोगों का नुकसान करने की इनकी चेष्टा नहीं होती। अगर दान की बात करें तो दानवीर होते हैं, दान करना भी इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें पसंद होता है। लोगों की मदद करना इन्हें पसंद होता है। परिस्थिति को अपने अनुसार करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अगर परिस्थिति अपने अनुसार ना हुई
तो सरेंडर करके परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की भी कोशिश ऐसे लोग करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि देवगण बहुत ही अच्छे गण की श्रेणी में आता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सर्वश्रेष्ठ गण की अगर बात करें तो वह देवगण होता है, इसके बाद होता है मनुष्यगण, बाद में आखिर में राक्षस गण की परिस्थिति देखने को मिल जाती है। जन्म देवगण में होना तथा कर्क राशि यानी कि ब्राह्मण वर्ण की राशि में इनका जन्म होना कहीं ना कहीं इनके लिए खराब भी कहा जाएगा। किस आधार पर मैं यह कह रहा हूँ कि कोई XYZ व्यक्ति इनका दुरुपयोग करते हैं, इनका उपयोग कर लेते हैं, इनके पास से अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, यानी कि छला जाता है इन लोगों को, ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसी परिस्थिति इनके साथ कम होगी, क्योंकि आगे कुंडली के अध्ययन में मैं आपसे बात करूंगा। इनका तुला लग्न बन रहा है और लग्न में ही राहु देवता भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे प्रेडिक्शन की ओर जब बढ़ेंगे तब वहाँ पर डीप एनालिसिस में विस्तार से चर्चा करेंगे। नाड़ी की बात करें तो अधि नाड़ी, तत्वों की बात करें तो जल तत्व, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जल तत्वीय राशियां कही जाती हैं। और ऐसी राशियां अगर हो तो पेट ऐसे व्यक्तियों का, अथवा तो कहें स्थूल मोटा शरीर, मोटापा इनके शरीर पर देखने को मिल जाता है। पंचांग के बाद अब ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं और इसके बाद एनालिसिस शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस को भी साथ लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे। लग्न इनका देखें तो तुला लग्न की कुंडली बन रही है। राशि के अनुसार परिस्थिति देखें तो कर्क राशि का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्न स्थान इनका 20 अंश 32 कला के साथ विशाखा नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, इनमें इनका जन्म होता है। चंद्रमा जैसे कि मैंने कहा कि कर्क राशि में स्वराशि के 10वें स्थान में अच्छी परिस्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी भी कोई अच्छी परिस्थिति चंद्रमा की नहीं है, जो कि आगे ग्रह स्थिति बताऊंगा तब अध्ययन में शामिल करने की कोशिश करूंगा। चंद्रमा भी यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र होता है, इन्हीं में इनका जन्म हुआ है। यानी कि लग्न स्थान का जो नक्षत्र बन रहा है वह भी देवगुरु बृहस्पति का, चंद्र ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वह भी देवगुरु बृहस्पति का, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा में इनका जन्म हुआ। सूर्य इनके देखें तो पुष्य नक्षत्र, जो कि शनि देवता का नक्षत्र होता है, 9 अंश 55 कला के साथ दिग्बली अवस्था में अति मित्र के होकर के बेहतर स्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी परिस्थिति कहेंगे। ये कोई सामान्य कुंडली नहीं है, अटपटी और समझने लायक गहरे रहस्य को लेकर के जन्म हुआ है इनका। विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। चंद्रमा जैसे मैंने कहा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। चंद्रमा इनके 0 अंश और 34 कला के साथ स्वराशि के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल देवता इनके 18 अंश 18 कला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिंह राशि में 11वें स्थान में अच्छी परिस्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध ग्रह की बात करें तो अस्त अवस्था के 21 अंश 31 कला आश्लेषा नक्षत्र, जो कि स्व नक्षत्र में बुध ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पंचग्रही योग जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बना हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो मात्र 3 अंश के ऊपर कृति का नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, मित्र नक्षत्र में 8वें स्थान में विपरीत राजयोग का योग बनाते हुए ठीक ठाक परिस्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनके दोनों ही नक्षत्र के लग्न और चंद्र नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र की राशि होती है। इनके साथ इनका मित्रता का नहीं शत्रुता का व्यवहार होता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र देवता की बात करें तो 3 अंश 36 कला के साथ आश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध देव का नक्षत्र होता है, शुक्र मित्र के ही साथ में अच्छी परिस्थिति में बैठे हुए चंद्रमा के राशि में अति शत्रु के होकर के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे चंद्रमा और शुक्र की शत्रुता नहीं कही जाती, वहाँ पर ठीक ठाक परिस्थिति देखने को मिल जाती है। शनि देवता भी यहाँ पर अस्त अवस्था के स्व नक्षत्र, जो कि पुष्य नक्षत्र में 27 अंश 16 कला पर अच्छी परिस्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसे अच्छे योग बनाते हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु देव भी यहाँ पर तुला लग्न में तुला राशि में 7 अंश 49 कला स्वाति नक्षत्र स्व नक्षत्र में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि व्यक्ति को तिग्डमी, चतुर, चालाक, प्लानिंग करने वाला, रिसर्च करने वाला, होशियार, बुद्धिमान, राजनीति करने वाला, कूटनीति करने वाला, अपने स्वार्थ की, अपने खुद के विषय में सोच रखने वाली व्यक्तित्व धराए हुए राहु देवता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केतु इनके 7वें स्थान में 7 अंश 49 कला के साथ मित्र शुक्र के भरणी नक्षत्र में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बेहतर स्थिति में ही कहेंगे।
लेकिन वह मेष राशि में बैठे हुए हैं और केतु को मंगलवत कहा गया है, यानी कि प्रभाव देने में केतु उतावलापन जिस प्रकार से मंगल देवता देते हैं वैसे ही देते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से यहाँ सप्तम स्थान में केतु ठीक ठाक परिस्थिति में ही देखे जा सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी के लिए विचार करेंगे तो उनके अंदर धैर्य की कमी देखने को मिलेगी, उतावलापन, जल्दबाजी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, तुरंत से कार्य करने वाली, चपलता रखने वाली, बहुत तेज़ दिमाग वाली व्यक्ति आपकी पत्नी हो सकती है। पंचांग और ग्रह स्थिति के बाद अब कॉम्बिनेशंस की बात शुरू करते हैं, कुछ योग के विषय में बात करते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। तुला लग्न, तुला लग्न का स्वभाव कैसा है? तराजू, बैलेंस करना, दोनों ही परिस्थितियों को एक साथ में रखने की इनकी जो परिस्थिति होती है, इनके अंदर जो अद्भुत क्षमता होती है वह बेहद अच्छी होती है, बेहद सुदृढ़ होती है। अगर दो पक्ष आपस में कहीं ना कहीं टकराव कर रहे हैं और इस व्यक्ति को साथ में बीच में रख दिया जाए तो दोनों ही हिस्सों में इक्विवेलेंटली जो अच्छा न्याय होता है करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। तुला लग्न के अगर तत्व की बात करें तो वायु तत्व बनता है और इनकी राशि जैसे मैंने कहा था कि कर्क राशि बनती है जिनका तत्व जल तत्व होता है। जल तत्व और वायु तत्व में कहीं भी मैच नहीं होता, मैचिंग नहीं होता, ये दोनों ही विपरीत होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी इनके आत्महीनता की परिस्थिति बनती है। कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप से ही लड़ते झगड़ते रहें, अपने आप को ही कोसते रहें, अपने आप से ही रूठे रहें, ऐसे भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां देखने को मिल जाती हैं। तुला राशि शनि देवता की उच्च राशि होती है, शनि देवता यहाँ उच्च राशि के हो जाते हैं और अगर ऐसी राशि ही लग्न स्थान में बने तो ऐसे व्यक्ति शनि देवता से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अगर शनि देवता से कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उनके अंदर अद्भुत कर्म से जुड़ी हुई जागरूकता देखने को मिल जाती है। कर्म से ही हमेशा खुद को आकलन करने की कोशिश करते हैं, कर्म अच्छे करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, जीवन के हर एक पड़ाव पर खुद की सोच को रखते हैं, मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति पत्नी अथवा पति के साथ अच्छे संबंध रखने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर देखी जा सकती है। तुला लग्न वैसे तो सुख भोगने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी बेहद सफल देखे जा सकते हैं। लग्नेश शुक्र इनके दशम स्थान में जाकर के पंचग्रही योग की परिस्थिति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर हमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सारे ही ग्रहों की सीधी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जन्म कुंडली में 4 अथवा 4 से ज़्यादा अगर ग्रह किसी एक स्थान, एक ही राशि में बैठ जाते हैं तो प्रवर्ज्या नामक राजयोग यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देते हैं। प्रवर्ज्या राजयोग अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो वह व्यक्ति हमेशा ही धन के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है, धन प्राप्ति के लिए हमेशा ही दौड़ लगाना चाहता है, धन हासिल भी कर लेता है, जीवन में सफल भी होता है। लेकिन धन प्राप्ति के बाद एक स्टेज जो आगे बढ़ जाता है, उस लेवल के बाद वह व्यक्ति ऐसा सोचता है क्या रखा है इन सभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ऐसे भौतिक सुख की क्या ही कीमत, और वह व्यक्ति आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर आगे बढ़ जाता है। हर एक सुख, हर एक जो हासिल करी हुई परिस्थितियाँ होती हैं, जो सुख होते हैं, उन सभी को ठुकरा करके वह आध्यात्म की ओर, भगवान की ओर, ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा रखता है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि प्रवर्ज्या राजयोग सफल बनाता है व्यक्ति को और फिर से उस सभी सफलताओं को त्याग करने की अद्भुत क्षमता प्रवर्ज्या राजयोग में देखी जा सकती है। लग्नेश शुक्र और दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा दोनों ही युति में बैठे हुए होने की वजह से, और शुक्र चंद्र का अगर युति संबंध बनता है, दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, अन्यथा दृष्टि संबंध होता है, तो ऐसे व्यक्ति औसत से खूबसूरत देखे जा सकते हैं, देखने में अच्छे होते हैं। आप एक पुरुष हैं लेकिन अगर एक महिला अगर हो तो वह मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ऐसी जो भी युवतियाँ जीतती हैं, ऐसे जो प्राइजेस जीतती हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स जो जीतती हैं, उनमें काफ़ी जगह हमें शुक्र चंद्र की युति अथवा तो दृष्टि संबंध देखने को मिल जाता है। यानी कि औसत से अच्छे गुड लुकिंग पर्सन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। लग्नेश और दशम स्थान के अधिपति का मिलना व्यक्ति को कर्मठ बना देता है, कार्य क्षेत्र में निपुण बना देता है, हमेशा ही कार्य के लिए सोचना, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, उसमें इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि सफलता निरंतर प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनकी कुंडली
असामान्य अथवा तो कह सकते हैं कि असाधारण कुंडली है। बेहद विचारणीय कुंडली इनकी इस वजह से बन रही है क्योंकि इनके सूर्य देवता बैठे हैं 9 अंश पर, चंद्रमा इनके बैठे हैं 0 अंश पर, यानी कि चंद्रमा अस्त हो चुके। शुक्र इनके 20 अंश पर, यानी कि काफ़ी आगे बैठे हुए हैं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं अस्त अवस्था के ही कहे जाएंगे। शनि देवता 12 अंश पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से वह भी अस्त अवस्था के ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध देवता 21 अंश पर बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी दूर है, लेकिन वह भी अस्त अवस्था के ही यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें कुल 4 ग्रह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि अस्त अवस्था के हैं। चंद्रमा, बुध देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, सारे ही ग्रह यहाँ पर सूर्य नारायण से अस्त अवस्था के हो चुके हैं। अस्त अवस्था के ग्रह कम्बस्त कहे जाते हैं, यानी कि अस्त अगर कोई ग्रह बन जाता है तो वह बिन प्रभावी हो जाता है, अन्यथा प्रभाव कम कर लेता है। प्रभाव उस ग्रह का मिनिमाइज हो जाता है, इतना ज़्यादा निखर करके प्रभाव देने की क्षमता उस ग्रह में नहीं होती, ऐसा अमूमन कहा जाता है। लेकिन अगर शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, शनि देवता की बात करें तो उन्हें अस्त होने का इतना ज़्यादा दोष नहीं लगता, क्योंकि अगर शनि देवता अस्त हो जाएंगे तो वह सूर्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। सूर्य का भी वहाँ पर बल कम करके शनि खुद को बलवान कर देंगे, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि देव को कहा गया है, तो शनि भी खुद ना खुद बलवान होते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से अस्त होने का दोष यहाँ पर शनि देवता को नहीं लगता। शुक्र क्या होता है? शुक्राणु, वह भी अस्त अवस्था में प्रभावशाली ही रहते हैं, वहाँ पर अपना प्रभाव अमूमन कम करते हुए नहीं दिखाई देते। अगर वह बेहद कमज़ोर अंश से भी हो जाएं तब उन्हें अस्त अवस्था में ज़्यादा दोष लगे, अथवा तो अस्त अवस्था का उनके ऊपर प्रभाव लगे, ऐसी परिस्थिति कह सकते हैं। अन्यथा शुक्र भी अस्त होते हैं तो उनका इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह भी अस्त अवस्था के अमूमन काफ़ी तौर पर देखने ही मिलते हैं, क्योंकि बेहद नज़दीक सूर्य और बुध सौरमंडल में देखे जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं बुध कई बार कम्बस्ट यानी कि अस्त अवस्था के देखे जा सकते हैं, लेकिन बुध को भी यहाँ पर अस्त होने का इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई ज़्यादा उन्हें परिस्थिति खराब होती हुई नहीं दिखाई देती। चंद्रमा की बात करेंगे तो वहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाता है तो वह मन, माता, सुख का कारक होता है। मानसिक जो परिस्थिति नॉर्मल होती है व्यक्ति की, उसके लिए चंद्रमा कहीं ना कहीं कारणभूत होता है, और अगर वह अस्त हो जाए यानी कि पक्ष बल से कमज़ोर हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो पितृदोष में भी वहाँ पर वह बेहद ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से चंद्रमा का अस्त होना कहीं भी अच्छा नहीं कहा गया। मंगल और गुरु अगर अस्त होते हैं तो वह और ज़्यादा घातक परिस्थिति या फिर और ज़्यादा विचारणीय परिस्थिति हो जाती है, लेकिन आपके गुरु अन्यथा मंगल अस्त अवस्था के नहीं हैं। जो 3 ग्रह अस्त हैं वह शनि, बुध और शुक्र हैं, जिनको अस्त होने का दोष इतना ज़्यादा नहीं लगता। अस्त अवस्था में भी वह ठीक ठाक फल देते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा का अस्त होना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको अस्त व्यस्त कर सकता है, मानसिक परिस्थिति आपकी खराब करने की परिस्थिति बना सकता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव मंदिर जाया करिए, शिव जी के ऊपर जल तथा दूध, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं मानसिक परिस्थिति में सुधार आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओम नमः शिवाय के जाप भी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जिससे आपके अस्त हुए चंद्रमा भी ठीक ठाक अच्छा फल देते हुए दिखाई देंगे। बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर अति शत्रु के होकर के बेहद खराब परिस्थिति में कारक स्थान में बुध देव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 10वें स्थान में गुरु, सूर्य, शनि, बुध और राहु सारे ही ग्रह कारक हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर बुध ग्रह कारक स्थान में बैठ करके इस वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर बुध ग्रह देखे जा सकते हैं। बुध वैसे ही अपने चंद्रमा को शत्रु मानता है और चंद्रमा के साथ चंद्रमा की ही राशि में अति शत्रु के होकर के बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पर बुध बेहद खराब परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अस्त अवस्था की बात अलग थी, यह भाव फल की बात मैं कर रहा हूँ। शुक्र की बात करें तो शुक्र की भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है कि वह चंद्रमा के साथ मित्रता शत्रुता कैसा भी प्रभाव नहीं रखते, न्यूट्रल प्रभाव रखते हैं। और चंद्रमा की ही राशि में चंद्रमा के साथ बैठे होने की वजह से, अस्त अवस्था के बैठे हुए होने की वजह से कहीं ना कहीं वह भी कमज़ोर अवस्था के देखे जा रहे हैं। इस वजह से उनको भी बलवान करने के लिए आगे जो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ उसमें आप उपाय करके शुक्र को बलवान कर सकते हैं। शुक्र को बलवान करने का सबसे पहला आसान सरल सीधा उपाय यही है, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू। हो सके उतनी ज़्यादा खुशबू अपने साथ अपने आसपास रखने की कोशिश करें, यानी कि परफ्यूम्स, इत्र, इन सभी का हो सके उतना ज़्यादा उपयोग करें। और ख़ास करके चंदन, केसर
गुलाब, ऐसी फ्रेग्रेंसेस अगर हो, कपूर की फ्रेग्रेंस भी अगर आपको कहीं ना कहीं मिलती हो तो आप ऐसे फ्रेग्रेंसेस वाले, स्मेल वाले आप परफ्यूम्स अथवा तो इत्र लगा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नारी यानी कि स्त्री जितनी होती है उन सभी का मान सम्मान करें, उनकी मदद करें, उन्हें दान दें, तब आपके शुक्र बलवान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अक्षत यानी कि चावल, राइस जो होते हैं, सफ़ेद चावल, उसका भी दान करने से आपके शुक्र ठीक हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। शनि देवता की बात करें तो शनि देवता दशम स्थान में कारक होते हैं। चंद्रमा के साथ उनका भी न्यूट्रल स्वभाव होता है, मित्र शत्रु कोई भी अवस्था नहीं होती, न्यूट्रल होते हैं शनि देवता चंद्रमा के साथ। इस वजह से अच्छी परिस्थिति में कारक स्थान में बैठे हैं। 4 ग्रह 5 ग्रह अगर किसी एक स्थान में बैठ जाते हैं तो कई सारे ऐसे स्थान होते हैं जो कि सुप्त अवस्था के हो जाया करते हैं। लग्न में आपके राहु बैठे हैं, सप्तम में आपके केतु बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियों की बात करें तो तीसरे स्थान पर, 11वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 5वें स्थान के ऊपर सारे ही ग्रहों की दृष्टियां हैं। अष्टम में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जिनकी 12वें स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर दृष्टियां जा रही हैं, जो कि सारे ही स्थान सुप्त अवस्था के नहीं कहे जाएंगे। 11वें स्थान में मंगल बैठे हैं, 5वें स्थान पर उनकी दृष्टि, 6वें स्थान पर भी उनकी दृष्टि, तो लगभग सारे ही स्थान कवर तो हो जा रहे हैं। कोई स्थान ऐसा सुप्त अवस्था का नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा तौर पर अगर देखें तो, लेकिन राहु की ही मात्र दृष्टि 9वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर तो कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा। ज्योतिष शास्त्र का एक और तर्क भी है कि अगर 10वें स्थान में एक से ज़्यादा ग्रह, 5 ग्रह जब बैठ जाते हैं तो उन सभी ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं लग्न स्थान पर चला जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर चला जाता है। इस वजह से सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, शनि जो आपके 5 ग्रह 10वें स्थान में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उन सभी का प्रभाव लग्न स्थान पर जाने की वजह से आप पर सारे ही ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल जा सकता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। सप्तम के केतु कहीं पर भी अच्छे नहीं कहे जाते। अध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह केतु कहा गया है, मोक्ष का कारक ग्रह केतु को कहा गया है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में केतु को देखा जाता है और सप्तम स्थान में उनका कोई कार्य, कोई रोल नहीं होता। सप्तम के केतु अच्छे नहीं कहे जा सकते। राहु लग्न के कहीं ना कहीं अच्छे कहे जाते हैं, क्योंकि अगर राहु लग्न में बैठे होंगे तो तिकड़मबाज, राजनीति करने वाला, बेहद चतुर, चालाक, चपल व्यक्ति को बना देते हैं। इस वजह से राहु लग्न में बैठे हो तो कुछ ठीक परिस्थिति कहते हैं, लेकिन वैसे भी अगर राहु लग्न में बैठे हो, पंचम में, नवम में बैठे हुए हो तो वह पितृदोष की भी परिस्थिति बना ही देते हैं। इस वजह से राहु कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, लेकिन फल इतना यहाँ पर खराब राहु का नहीं होगा, क्योंकि वह लग्नेश के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं और लग्नेश भी आपके 10वें स्थान में जाकर के प्रभाव कर रहे हैं आपके लगन स्थान को। इस वजह से आपके राहु इतने कोई ज़्यादा खराब मैं यहाँ पर नहीं देख रहा। हाँ, लेकिन अगर लग्न स्थान में राहु बैठे हो तो कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण कहे जा सकते हैं। सूर्य ग्रह की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह यहाँ पर दिग्बली कहे जाते हैं। दिन का समय है आपका मध्य दिन का समय, बहुत अच्छा समय कहा जाता है सूर्य मंगल के लिए। अगर 10वें स्थान में बैठे हो तो बहुत अच्छे कहे जाते हैं। सरकार से लाभ, सरकार में आपकी बहुत बड़ी पहचान हो, सरकार में, राजनीति में आप बहुत आगे तक जाकर के अपने जीवन को राजनीति के फील्ड में करियर के तौर पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी, वैसे तो 76 का जन्म हुआ और आप कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी के विषय में इतना ज़्यादा चर्चा अब करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं, सरकार से जुड़ करके ही अपना कोई लाभ लेना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। 11वें स्थान के अधिपति की युति अगर 10वें स्थान के अधिपति के साथ बनती है तो वह भी सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति कही जा सकती है और उनके साथ भी वैसे भी लग्नेश भी आपके जुड़े हुए हैं, तो असामान्य नहीं, आपकी बहुत ही बेहतरीन कुंडली है, बहुत ही गजब कुंडली है। हर एक जीवन के सुख भोगने के लिए लायक आपकी कुंडली यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वैसे भी मैं अपनी बात पर अटल हूँ कि हर एक सुख भोगने की चाह होगी, हर एक सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आखिर में जा करके आपके पास ऐसी ही सोच होगी, इन सभी में क्या रखा है, भौतिक सुख में क्या रखा है, दान दे दिया जाए अन्यथा संन्यास ले लिया जाए, अन्यथा इन सभी सुखों का होते हुए भी इस्तेमाल ना किया जाए, यही एक प्रवर्ज्य योग की परिस्थिति देखने को मिल जाती है। कुछ कॉम्बिनेशंस में बताना चाहूँगा। लग्नेश आपके शुक्र जो कि अष्टमेश भी बन रहे हैं, वो जाकर के 10वें स्थान में बैठे, 10वें स्थान के अधिपति भी वहीं पर बैठे हुए हैं। 11th हाउस के अधिपति सूर्य 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान होता है और पंचम स्थान ज्ञान का स्थान होता है। उन दोनों के अधिपति शनि देवता भी जाकर के लग्नेश के साथ में 11th हाउस और 10th हाउस के साथ युति में 10वें स्थान में ही 10th हाउस में ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तथा
भाग्याधिपति यानी कि नवम स्थान के अधिपति भी आपके आकर के दसम स्थान में धर्म कर्म योग बनाते हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर साफ तौर पर कहूँ, अगर आप एक ब्राह्मण फैमिली से होते हैं या फिर आपके कर्म कांड में रुचि होती है, आप कथाकार बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें देखने को योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, अन्यथा बहुत सारे और भी कथाकार हैं। अगर ऐसा कोई अगर आप फील्ड चूज़ कर दे, उसमें भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित से मानिए कि आप उन सभी फील्ड में बहुत बड़ा नाम करने की परिस्थिति आपकी कुंडली बताती हुई दिखाई दे रही है। बेहद अच्छी कुंडली आपकी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 4 ग्रह अस्त हो चुके हैं और पंचग्रही योग कहीं ना कहीं आपको इन सभी मोह माया से अलग ले जाए, दूर ले जाए, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। पंचांग के बाद ग्रह स्थिति के बाद कुछ थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस की, कुछ थोड़ी बहुत जीवन में क्या करना चाहिए, इन सभी विषय पर चर्चाएं हुए, आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ में आपके क्वेश्चंस, आपके प्रश्न भी सम्मिलित यहाँ पर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जेम स्टोन रेमेडी के बारे में आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह होती है कि आप जेम स्टोन कैसा पहनते हैं, जेम स्टोन कौन सा पहनते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आजकल मार्केट में 300, 400, 500, 1000, 1500, 5000, 10,000 के भी जो जेम स्टोन्स मिलते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, वो जेम स्टोन कहने के लायक भी नहीं होते, वो फर्स्ट कॉपी कहने के भी लायक नहीं होते, वो थर्ड कॉपी के हिसाब से भी फल देने के लिए कैपेबल नहीं होते। सबसे पहले अगर आप किसी भी जेम स्टोन को धारण करते हैं तो यह माहिती प्राप्त करिए कि उनकी शुरुआत ही लाखों रुपए की होती है। उनके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए, उसका कलर साफ होना चाहिए, उस स्टोन बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, कचरा अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। उसका कलर जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तब जाकर के ही वह ग्रह के रत्न आपके जीवन में अपना कुछ प्रभाव देने के लिए काबिल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि रत्न अगर धारण कर लिया, कहीं से लोन ले लिया, कहीं से कुछ आगे पीछे पैसे ला करके जोड़ करके 10 लाख वाला भी अगर आपने स्टोन धारण कर लिया, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपके जीवन का रुख बदल जाएगा। कल आप कहीं और थे और आज कहीं और पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जीवन हमेशा ही तबक्के से चलता है, हमेशा ही प्रोसेस में चलता है। जो आपने कल संघर्ष किया था उसका फल आपको आज मिलता है, आज जो संघर्ष करेंगे उसका फल कल मिलेगा। जेम स्टोन आपके जीवन का अगर कोई प्रभाव भी देने के लिए काबिल है तो मैक्सिमम 25 to 30%। अगर भाग्य के रत्न को भी आप धारण करते हैं तो वह आपके जीवन पर 30-35% से ज़्यादा असर नहीं देगा। अगर आप ओरिजिनल रत्न भी पहनने जाएंगे तब, बाकी आप अगर 300, 500, 1000 वाले रत्न धारण करेंगे तो उससे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी बस एक मनोस्थिति, आपकी एक मानसिकता ऐसी है कि यह रत्न धारण करने से मुझे फ़ायदा हुआ। बाकी यकीन मानिए मेरा कि जो चीप क्वालिटी के, चीप रेट के जो भी रत्न होते हैं वह बेवकूफ़ बनाने के रास्ते होते हैं। कई सारे रत्न तो ऐसे होते हैं जो कि लैब में क्रिएट करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो कांच के पत्थर होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए अगर जेम स्टोन को रियलिटी धारण करना है तो मेरी सलाह यही रहेगी, महंगा वाला, कचरे वाला ना हो, साफ दिखाई दे रहा हो, बहुत ही सुंदर प्यारा कलर हो, वैसा रत्न धारण करने की ही जीवन में कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो आपके लग्नेश शुक्र हैं, शुक्र का डायमंड धारण किया जा सकता है। अमेरिकन डायमंड वो तो कॉपी ही होती है, कांच का टुकड़ा ही होता है। ओपल भी धारण करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा मेरी राय है क्योंकि आपके शुक्र अष्टमेश भी बनते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। जीवन में कहीं ना कहीं आपके दुराचारी प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आप आगे बढ़ जाएं, ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं, असामान्य घटनाएं घटित हो सकती हैं। इस वजह से शुक्र के रत्न के विषय में मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ। दूसरा रत्न यहाँ पर बुध का भी आपका निकल करके आता है जो कि मर्क्यूरी का एमरेल्ड होता है, पन्ना जिसे भी कह सकते हैं। बुध देव की मूल त्रिकोण राशि 12वें स्थान में जाती है तो आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, भाग्य का सपोर्ट मिले लेकिन खर्च अतिरिक्त हो जाएं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। इस वजह से बुध के रत्न को भी हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। शनि देवता का भी रत्न आपकी कुंडली के हिसाब से बनता है, आप पहन सकते हैं, लेकिन शनि देवता का भी अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपके जीवन में निराशा, हताशा, सारे ही काम में विलंब, हर एक सुख में कहीं ना कहीं कमी, और शनि देवता की दृष्टि आपके चतुर्थ और सप्तम स्थान पर भी जा रही है।
जो कि आपको अपनी माताजी तथा सुख से विच्छेद दूर करें। अन्यथा आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से आपकी पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद कर दे। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के बिजनेस में भी दूरी आए, पार्टनर्स के साथ बिजनेस आपका बंद हो जाए, अन्यथा वहाँ पर भी बहुत झगड़े हो जाएं, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। सुख में कमी भी हो सकती है। आपके एक से अधिक घर होने के योग तो बनते ही हैं, क्योंकि क्षेत्र के कारक कहे जाते हैं शनि देवता, उनकी दृष्टि चतुर्थ पर हो तो एक से ज़्यादा घर होते हैं, लेकिन घर का सुख नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं शनि देवता का भी रत्न धारण करने की मनाही करूँगा। ऐसा भी रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप ऐसा जिद करते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझे धारण करना ही है, तब आप डायमंड अथवा तो पन्ने के विषय में भी सोच सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। ओपल भी धारण करना चाहें आप तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन भी था क्या फिरोज़ा रत्न आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। निश्चित से धारण किया जा सकता है। फिरोज़ा रत्न अच्छा कहा गया है, अच्छा फल देता है। बिल्कुल ही आप फिरोज़ा रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एमेथिस्ट एक भी ऐसा रत्न है जो कि आप धारण ना करें, अपने ऑफिस में या अपने घर पर रखें तो वह स्टोन भी अच्छा कहा जाता है, उसको भी आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। एमेथिस्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है अपने घर में, अन्यथा अपने वर्क प्लेस पर साथ में आप रख सकते हैं। उसको रिचार्ज भी करना होता है। अगर उसकी पूरी प्रोसेस समझनी हो तो फ़ोन कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फ़ोन कॉल से सारी ही माहिती देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होगी, ऐसी मुझे परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे मैंने कहा कि लग्न में राहु, सूर्य शनि का कंजक्शन, चंद्र शनि का कंजक्शन, सूर्य चंद्र का कंजक्शन, ये सारे ही बहुत नेगेटिव वे में कॉम्बिनेशन बने हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से मैं आपको यह भी एक सलाह देना चाहूँगा कि आपके घर के 4 जो कोने होते हैं, मुख्य 4 कोने, आपका घर किसी भी कोने का हो सकता है, कोई भी एंट्रेंस हो सकता है, लेकिन हर एक 4 कोने में ब्लैक टर्मोलाइन जो पत्थर होते हैं उसे आप स्थापित करें। उसको भी रिचार्ज करने की प्रोसेस होती है, जिस विषय में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं और उसमें पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आप पर्सनली अगर पूछना चाहें तो फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा रोज़ क्वार्ट्ज जो होते हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही सपोर्टिव स्टोन्स होते हैं, उसका भी आप अगर उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज भी होते हैं, उसका भी अगर आप प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें तो वह भी सारे ही किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिट्रीन स्टोन का भी उपयोग करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, वह भी काफ़ी लाभदायी और अच्छा स्टोन कहा गया है। सिट्रीन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये सारे ही ग्रह से रिलेटेड नहीं होते, ये सारे ही हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कुंडली अध्ययन का विषय तो होता ही है, निश्चित होता है, तो कुंडली अध्ययन मैंने आपकी करी हुई है। आप सारे ही स्टोन्स का उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप उपयोग में लेना चाहें तो गोमती चक्र का ट्री होता है, पेड़ होता है, वह भी आप उपयोग में ला सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वह भी बहुत ही सुंदर और अच्छा लाभदायी उपाय कहा जाएगा। तो जेम स्टोन्स और स्टोन्स के रिगार्डिंग ये सारे ही तथ्य थे जो मुझे आपको बताने लायक लगे और मैंने आपको बताए। नीलम जो कि ब्लू सफायर कहा जाता है शनि देवता का, मैं नहीं सजेशन करूंगा कि आप पहने, आपके लिए अच्छा है, कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में निराशा, हताशा, हर एक काम में देरी, ये सारी ही परिस्थितियां दे सकते हैं। इस वजह से नीलम यानी कि ब्लू सफायर को मैं पहनने की आपको सलाह नहीं दूंगा। आपने आगे यह भी पूछा हुआ है कि कौन से ग्रह को ठीक करने के लिए उपाय करना चाहिए, यह भी एक आपका प्रश्न था। तो मैं हमेशा ही अगर जन्म कुंडली देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, अगर देखता हूँ तब भी एक ही ग्रह को बलवान करने के उपाय के बारे में बात करता हूँ, और वो ग्रह होता है देवगुरु बृहस्पति। क्यों? जन्म कुंडली के कुल 12 स्थान होते हैं, उन 12 स्थान में से 6 स्थान 50% ऑफ कारकत्व अगर किसी भी ग्रह को मिला हुआ है तो वह देवगुरु बृहस्पति को मिला हुआ है। जीव कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपकी जन्म कुंडली के लिए अकारक है, लेकिन आपकी चंद्र कुंडली के लिए कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा ही देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने की सलाह मैं दिया करता हूँ। 2nd एंड 11th हाउस जो कि धन रिगार्डिंग, वेल्थ रिगार्डिंग होता है, उनके कारक देवगुरु बृहस्पति। भाग्य 9वें स्थान के कारक देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान के कारक, पुत्र के कारक, संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति 5वें स्थान के भी कारक होते हैं। 10वें स्थान के कारक जो कि कर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति को कारकत्व मिल जाता है। इस वजह से सारे ही जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं
हमारे जीवन के पति अथवा पत्नी में विवाह करवाने वाले ग्रह, सप्तम स्थान के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है। इस वजह से सारे ही सुख की परिभाषा जो होती है वह देवगुरु बृहस्पति से ही शुरू होती है। इस वजह से मैं हमेशा ही, अगर कोई भी ग्रह आंख बंद करके बलवान करने की कोशिश करनी हो, उपाय करने की ज़रूरत हो, देवगुरु बृहस्पति को ही बलवान किया जाए। देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के उपाय के रिगार्डिंग अगर मैं आपको कुछ भी बताना चाहूँ, एक ही तथ्य है, एक ही उपाय मैं आपको कहूँगा। मंदिर जाया करिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए, मंदिर में जाकर के साफ सफाई करिए, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता को हर रोज़ अपनी क्षमता अनुसार आपको भोजन देने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही एक गौ माता को भोजन कराइए, भले ही 1,00,000 गौ माता को भोजन कराइए, लेकिन प्रतिदिन, हर रोज़, डेली आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपके गुरु ग्रह बलवान होंगे और जीवन के काफ़ी सारे आप अपने आप को सफल पाएंगे। ऊंचाई के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। इस वजह से हमेशा ही देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के उपाय करने चाहिए। और आपने कुछ करियर रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि कौन सा करियर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से करियर में मुझे रहना चाहिए। वैसे तो आपका 76 का जन्म है, आपकी उम्र काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट आप 50 ईयर्स के होने जा रहे हैं। तो अब करियर में कुछ अलग करें, कुछ करियर का अलग सोचें, ऐसे मैं नहीं कहूँगा। आपने जो फिलहाल भी 20, 25, 30 साल तक जो व्यापार किया हो, अथवा तो जिसमें आपकी रुचि रही हो, जिसमें आपको सफलताएं मिली हो, भले ही आपने ख़राब दिन उसी में देखे होंगे, लेकिन उसी बिज़नेस को जिसका आप व्यापार कर रहे हैं कंटिन्यू आपको करना चाहिए। हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, तब आपने यह भी कहा था कि आप ग्रेन्स का बिज़नेस करते हैं, यानी कि आप जो अनाज होता है उसका आप व्यापार करते हैं, उसी व्यापार को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें ही आपको अच्छी सर्वश्रेष्ठ सफलता मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है। चंद्रमा आपके 10वें स्थान के करियर स्थान के अधिपति बनते हैं, तो चावल का बिजनेस किया जा सकता है। वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य यानी कि राजा, राजा कौन सा धान का कहा जाता है? गेहूँ, तो गेहूँ का भी व्यापार आप कर सकते हैं। लग्नेश आपके शुक्र बने हुए हैं, जो कि स्वीट यानी कि मीठे के कारक होते हैं, तो मिश्री का भी व्यापार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सप्तम स्थान की यानी कि व्यापार भाव की अगर बात करें तो वहाँ पर मंगल देव की राशि बनी हुई है। मंगल लाल ग्रह होता है, लाल कलर उसका कहा गया है, रेड कलर कहा गया है। तो मसूर की दाल या फिर गुड़, ऐसे व्यापार में भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां निश्चित से ही होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो इनमें से कोई भी आप ग्रेन से जुड़ा हुआ ही बिजनेस करें, आप जो होलसेलिंग बिजनेस कर रहे हैं उसे में आप कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं, वहीं पर आपको सफलताएं मिले, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। आपकी मैरिज लाइफ रिगार्डिंग आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे, आप विवाहित हैं, आपके बेटे बेटी सब कुछ फुल फैमिली आपका वेल सेटल अच्छा है, तो उस विषय में कहीं आगे और बात करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर धन संबंधी कोई भी परिस्थिति आ रही है, वेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई भी परिस्थिति खराब हो रही है, देवगुरु बृहस्पति को ठीक करेंगे, आपको निश्चित से वहीं पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वह धन के कारक होते हैं। इसके अलावा और कोई एडिशनली उपाय करना हो तो पति पत्नी दोनों ही महीने के 25 दिन और पति 30 दिन, यानी कि महिला के जो 5 दिन महीने के छूट जाते हैं उसे हटा करके पति 330 दिन करे, हर रोज़ करे, डेली करें, पत्नी उसमें शुद्ध अवस्था के 25 दिन साथ दे। 18 बार यानी कि कुल 36 बार सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद घी का खड़ी बाती का दिया जलाएं। लक्ष्मी माँ का आपके पास चित्र जी हो या मूर्ति हो, उनके सामने बैठें, नहा धोकर फ्रेश होकर के अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहने और थोड़ा सा इत्र लक्ष्मी माँ के चरणों में स्थापित करें। कुछ सफ़ेद फूल भी अगर दे सकते हैं तो वहाँ पर रखें और उसके बाद श्री सूक्त के 18 बार पति, 18 बार पत्नी, 36 बार कुल पाठ करने चाहिए। अगर पत्नी नहीं बैठी है तो 36 और 36 बार पति करें। यह 3 साल तक अगर उपाय कंटिन्यूअली किया जाए अगर, तो उस घर में कितनी भी धन संबंधी परेशानियां हो वो सारी ही दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपको निश्चित मानिए कि बेहतरीन धन लाभ देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे आपके कर्ज की भी अगर कोई परिस्थिति बनती हो तो वह भी दूर होती है। 11वें स्थान में आपके मंगल देवता बैठे हैं, जिनकी अष्टम दृष्टि आपके 6वें स्थान पर है। ऋण अगर कितना भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, व्यापार में हो, पर्सनली हो, फैमिली में कोई लोन लिया हुआ, कुछ भी हो, पूरा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उससे डरने की, घबराहट महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। कर्जा होता है तो होने दीजिए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार ही उसे मैनेज करने की कोशिश करिएगा।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने धन में से कोई भी 1 रुपया भी किसी को उधार नहीं देना है, उधारी में व्यापार तक भी नहीं करना है। अगर किसी को उधार दिया, अगर किसी को लोन के माध्यम से अन्यथा ब्याज कमाने की किसी भी परिस्थिति में अगर 1 रुपया भी दिया तो वो लौट कर वापस नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है आपको दे जाए, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। आपकी धर्म पत्नी के स्थान के अधिपति और व्यापार के अधिपति मंगल जाकर के आपके 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो निश्चित से ही आप अपनी पत्नी के नाम से भी व्यापार करना चाहें तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि याद रखिए किसी को भी उधार के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा आपको भूलना होगा, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो इतने ही आपके कुछ अलग क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका एक बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन यह था कि दान डोनेशन मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने अगर कहीं पर सुना पढ़ा या अपने अनुभव में लाया है तो सबसे बड़ा दानवीर अगर पहले कोई भारतवर्ष में रहा है तो वह दानवीर कर्ण थे, जो कि महाभारत के समय में थे। और इसके बाद अगर लिविंग लाइफ एग्जाम्पल लेना हो, फिलहाल की दुनिया में अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल देखना हो तो टाटा ग्रुप में श्री रतन टाटा जी की बातचीत भी यहाँ पर होती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। तो यह सारी बहुत बड़े लेवल पर जो दान होते हैं उसकी मैंने चर्चा करी। आपकी कुंडली के कॉम्बिनेशंस की भी अगर कुछ मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो राहु और केतु के मध्य में ही एक तरफ सारे ही ग्रह आ चुके हैं, जो कि क्लियर इंडिकेशन यही बता रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। काल सर्प योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, कहीं ना कहीं सफल होने में बहुत दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं परेशानियां हटने का नाम नहीं लेती, सफलता नहीं मिलती, सफलता बाधित हो जाती है। ऐसे सारे ही पहलू हमें देखने को मिल जाते हैं। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर जैसे दान आप ज़्यादा करना इच्छुक है तो मैं दान के रूप में ही आपको उपाय काल सर्प का भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काल सर्प के शांति के लिए और दान की जो आपकी इच्छा है उसे भी परिपूर्ण करने के लिए हर साल आपकी जन्मतिथि हो तब, अन्यथा नाग पंचमी आती है, नाग पंचमी के दिन आप अगर क्षमता है तो सोने का, अगर इतनी क्षमता नहीं है तो चांदी का, उससे भी कम है क्षमता तो तांबे का, अन्यथा पीतल का सर्प बनवा करके शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता होते हैं वहाँ पर आप मंदिर में, बड़े मंदिर में, अच्छी जगह पर डोनेट कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन करें, अन्यथा अपनी जन्मतिथि के आसपास भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यह एक सर्वश्रेष्ठ दान मैं आपको सजेशन आपकी कुंडली के आधार पर देना चाहता हूँ। इसके अलावा एडिशनली अगर कोई उपाय के बारे में बात करें तो क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र, सूर्य, शनि ये सारे ही ग्रह साथ में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पितृदोष के निश्चित योग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाए? त्रिपिंड श्राद्ध, अन्यथा नारायण नाग बलि कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। कौवों को चावल, खीर, पूड़ी, दूध आप दे सकते हैं, इससे भी आपके कहीं ना कहीं पितृदोष में शांति होगी। पीपल के पेड़ पर जाकर के जल चढ़ा सकते हैं, वहाँ आसपास में चींटियाँ छोटी छोटी कहीं ना कहीं आपको दिखाई ही देंगी, तो उन्हें शुगर यानी कि स्वीट मिश्री आप दे सकते हैं, इससे भी आपके पितृदोष में कहीं ना कहीं ठीक होती हुई परिस्थिति दिखाई दे सकती है। आसपास में कहीं जलाशय हो, बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ हो, कोई भी कलर की मछलियाँ हो, लेकिन कोई बिजनेस करता है वहाँ पर नहीं, जलाशय हो, नदी हो, समंदर हो, वहाँ पर जाकर के आप मछलियों को दाना दे सकते हैं, मछलियों को खाना खिला सकते हैं। घर में गेहूं का जो आटा बनाते हैं, जो आटा गूंथते हैं, उसमें आप काले तथा सफ़ेद तिल डाल करके मिक्स कर दीजिए और ऐसी गोटियां छोटी छोटी बना करके आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं। इससे भी कहीं ना आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि मछलियों को भी आप खाना खिलाएं, इससे भी आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो सकती हैं। तथा आपका वैवाहिक जीवन अगर कहीं ना कहीं परिस्थिति खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में वो सुकून की बात नहीं है, आप कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। कुत्ता ऐसा हो जो कि आपके घर के या आपके वर्क प्लेस के आसपास में ना हो, कहीं दूर हो, जो कि आपको पहचानता ना हो, ऐसे कुत्तों को आप हर रोज़ कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। इससे भी आपके केतु की शांति होगी और आपको अच्छा सपोर्ट केतु का मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। घर में बनी रोटी, जो पकी हुई रोटी होती है, उसे दूध में मिला करके, गाय माता का जो दूध होता है उसमें मिला करके आप उसे थोड़ा सा अच्छे से नॉर्मल कर दीजिए,
और वो जा करके आप कुत्तों को खिलाएंगे तो निश्चित से भी यह दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कौवों को जैसे मैंने कहा कि चावल, दूध, पूड़ी आप खिला सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपके पितृ शांति होती हुई दिखाई दे सकती है। हर रोज़ ये सारे ही डेली बेसिस पर आप उपाय कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मात्र आपकी बर्थडे आ रही है तो वहीं पर करें आप, या फिर पुरुषोत्तम मास चला है तो उसी समय पर, या श्रावण महीना चला है तो उसी पर करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप डेली बेसिस पर ये सारे ही उपाय कर सकते हैं। ये सारे ही दान निश्चित से ही आप कर सकते हैं। अगर स्पेशली आप दान करना चाहें, जैसे कि आपकी बर्थडे आ रही है या फिर कोई पुरुषोत्तम मास जैसा अधिक मास आ रहा है, वहाँ पर अगर आप कुछ स्पेशली उसी के लिए करना चाहते हैं तो तुला दान कर सकते हैं। तुला दान क्या होता है? आपके शरीर का वजन एक तराजू पर आप बैठेंगे, दूसरी तरफ सारे ही धान आप वहाँ पर रख करके तुला दान दे सकते हैं। अन्न दान भी हो सकता है, उसमें गुड़ दान भी हो सकता है, मिश्री का भी दान हो सकता है। सारे ही अन्न वहाँ पर आप रख करके दान दे सकते हैं। सारे ही वेजिटेबल्स, तो वैसे बड़ी मात्रा में आपका वजन, शायद आप मान लो कि आपका वेट 70, 75, 80, 85, 90 किलो है, तो उतना आपका तुला दान, यानी कि उतना ही दान आपको मंदिर में, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर हो। आप महाराष्ट्र के हैं तो वहाँ पर गणेश मंदिर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर गणेश मंदिर में भी अगर बहुत बड़ा विशालकाय हो मंदिर तो वहाँ पर ये सारे ही आप दान दे सकते हैं। सन्यासी को भी दान देने की कोशिश करिएगा। जो सन्यासी लोग होते हैं उनको ये सारा ही तुला दान अगर आप देते हैं, मंदिर में अगर ये दान देते हैं, तो आप अपने जीव की और आपके धन की और आपके मन की सारी ही शुद्धि करते हैं। तो तुला दान यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ निकल के आ सकता है। उसके बाद अगर कोई दान और भी करना चाहो तो छाया दान कर सकते हो, क्योंकि आपके शनि, सूर्य, चंद्र सारे ही साथ में बैठे हैं, राहु केतु के एक तरफ सारे ही ग्रह बैठे हैं, तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस आपके बहुत विचलित करने वाले हैं। तो छाया दान भी आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। छाया दान कैसे करें? एक लोहे का पात्र होगा, कटोरी जैसा, उसमें आपको पीले सरसों का तेल डालना है। नुक्कड़ पर जो मोची बैठे हुए होते हैं, जूतों की जो मरम्मत करते हैं, उनके पास से छोटी छोटी काली कील मिल जाएंगी आपको, वो भी 2-4-6 दाने उसमें डाल देने हैं। अपने घर के पश्चिम अथवा तो दक्षिण दिशा की ओर फेसिंग रख के आपको उसके अंदर देखना है, जो कि एक लोहे का पात्र थोड़ा सा चौड़ा होगा, उसमें आपको आधा पात्र भर जाए उतना ही पीले सरसों का तेल डालना है। और जो मैंने 2-4-6 कील कहीं वो डाली है, और उसके ऊपर लोहे का ही एक ऐसा पात्र होना चाहिए कि उसे ढकना है। आप अपना फेस हेड से लेकर के अपने गले तक पूरा फेस अंदर देखेंगे, उसके बाद उसका ढक्कन बंद करेंगे। जा करके अगर कोई ऐसा दान लेने के लिए तैयार है तो आप सीधे दान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 99% केसेस में ऐसा दान कोई स्वीकार नहीं करेगा, अंदर कील होता है, इस वजह से लोग डर जाते हैं, इसलिए अगर ऐसा कोई दान नहीं लेता है तो कहीं वीरान ज़मीन होगी तो वहाँ पर छोड़ करके आए। पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर जा करके आप छोड़ आए, अन्यथा कोई भी वीरान ज़मीन होगी तो वहाँ पर भी आप छोड़ आए। ऐसा शनिवार की शाम तथा अमावस्या की शाम को आप हर एक बार करिएगा। इससे छाया दान से भी अगर शनि राहु से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं तो उससे दूरी होती हुई आपके जीवन में जो भी आपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध में बहुत गलत काम करे होंगे उन सभी से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये भी उपाय आप अपने जीवन में एड ऑन कर सकते हैं। दान यह भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर दान की बात करें तो गौ दान भी सर्वश्रेष्ठ दानों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई देता है। गौ दान यानी कि दूध दे सकती है ऐसी क्षमता वाली गाय माता का आपको दान करना चाहिए। इससे भी आपको अपने जीवन में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके आगे अगर बढ़े, गौदान के बाद अगर कोई और दान करना चाहे तो औषधि दान भी आप कर सकते हैं। आज के ज़माने में औषधि का इतना ज़्यादा कोई चलन भी नहीं है और इतना ज़्यादा उसके ऊपर कोई विचार भी नहीं करता है। इस वजह से सरकारी अस्पताल आपके आसपास में अगर कोई होगा तो वहाँ ऐसे ही लोग आते होंगे जो कि दवाइयाँ अन्यथा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो वहाँ पर जा कर के उनकी दवाइयों के लिए आप पैसे दे सकते हैं, उनको दवाइयाँ ला करके खरीद करके दे सकते हैं। इससे भी आपके दान की परिस्थिति हो सकती है। औषधि दान भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर दान की और परिभाषा देखें तो विद्या दान भी सर्वश्रेष्ठ दानों में कहा गया है। विद्या दान कैसे करें कि आप खुद इतने शिक्षित हो और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप विद्या सिखाएं, विद्या दान करें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है तो सरकारी स्कूल्स जो होती हैं, सरकारी कॉलेजेस जो होती हैं, जहाँ की छात्र गरीब होते हैं,
उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हर एक किताब खरीद सके, अपने यूनिफॉर्म्स खरीद सके, अपने स्कूल बैग्स खरीद सके। तो इन सभी चीज़ों का भी अगर आप दान देते हैं, एजुकेशन बुक्स जो होते हैं उनका अगर दान देते हैं तो विद्यादान कहा जाता है, और वह भी सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक कहा जाएगा। विद्यादान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद धान्य दान भी होता है। धान्य यानी कि जैसे मैंने अन्न की बात करी थी, वैसे ही तुलादान में जो होता है वह भी अन्नदान जैसा ही कहा जाता है। अन्नदान भी, धान दान भी किया जा सकता है। इससे भी आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वस्त्र दान भी सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक दान कहा जाता है। कर्मकांड करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको अगर आप वस्त्र नए जो खरीद करके देते हैं दान में, जब भी वो पूजा या फिर कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, तो वो आपके वस्त्र को धारण करके अगर बैठते हैं तो उनमें भी अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको आप यह दान भी दे सकते हैं। वस्त्र दान भी किया जा सकता है। भूमि दान भी सर्वश्रेष्ठ दानों में से ही एक कहा गया है। भूमि दान यानी कि प्रॉपर्टी खरीदी और आपने किसी को दान दे दी, लेकिन ये आज के ज़माने में बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत महंगी भी पड़ जाएगी। इसके लिए मैं ऑप्शनल में आपको ये बात कहूँगा कि मिट्टी का दान आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर नया कुछ निर्माण हो रहा है, नव निर्माण अगर कहीं पर हो रहा है, तो वहाँ पर आप मिट्टी का टैंकर मंगवा करके दान में दे सकते हैं। यह भी भूमि दान के इक्वलेंट ही आपको फल देगा और सर्वश्रेष्ठ दान में से एक दान यह भी कहा जाएगा। तिल दान का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद और काले जो तिल होते हैं उनको मंदिर में निरंतर डेली बेसिस पर, अगर आप भले ही मात्रा कम रखो, 50 ग्राम 100 ग्राम निरंतर दे सकते हैं। इससे भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यह भी दान आप कर सकते हैं। गुड़ दान, स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रही है। गुड़ आप मंदिर में दान दे सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक दान कहा गया है। यह भी आप अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व कहा गया है। इस वजह से जब भी पुरुषोत्तम मास चल रहा हो, यानी कि अधिक मास चल रहा हो, अन्यथा ना भी हो, तब भी आप दीपक का दान मंदिर में कर सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। काली गाय के दूध में से बना हुआ घी अगर दान में आप देते हैं तब वह भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। काली गाय के दूध में से निकला हुआ घी अगर आप दान करते हैं मंदिर में, वह भी बेहतर होता है। यह दान भी आप कर सकते हैं। नमक का दान भी आप करें, सॉल्ट जिसे कहते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, अन्यथा कोई और तो लेगा ही नहीं, क्योंकि वह नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए, हटाने के लिए होता है। मंदिर में आप दे सकते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, अन्यथा कोई और नमक दान स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मंदिर में आप नमक दान कर सकते हैं, लाभ हो सकता है। स्वर्ण दान की भी बहुत बुरी प्रशंसाएँ हमारे शास्त्र में कही गई हैं। चांदी का भी दान, कनक दान यानी स्वर्ण दान यानी कि सोना गोल्ड, और सिल्वर यानी कि चांदी, इनका भी दान हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत बेहतर होता है। यह भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आप सुपात्र देखिए। अगर आपकी खुद की बहन है, अगर आपकी बुआ है, आपकी मासी है, मौसी है, उनको भी आप दान दें। स्वर्ण दान, चांदी का दान, तो वह भी अच्छा कहा गया है, वह भी आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी मासी, बहन, बुआ नहीं है तो ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं। इन सभी दानों को करने में हमेशा ही यह बात रखिएगा कि परोपकार करने की सोच से ही आप दान करिएगा। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं यह दान करूंगा और उसका मुझे यह फ़ायदा मिलेगा, तो ये तो सौदा हुआ। सौदा हमेशा ही सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, घाटे का भी सौदा हो सकता है। इसलिए सौदे के रूप में कभी भी दान नहीं करना है। परोपकार की भावना से, मेरे पास था, मुझे देना था, मैंने दे दिया, बस यह सोच करके, जैसे कर्ण जी ने करा था, उस प्रकार से आप दान करेंगे तो वह अच्छा कहा जाएगा। निस्वार्थ भावना से फल की प्राप्ति के बिना दान वही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। ऐसी सोच रखते ही आप दान करिएगा। दान की जगह कौन कौन सी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ दान करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे दान हैं जो कि मंदिर में ही किए जा सकते हैं, तो मंदिर सर्वश्रेष्ठ अच्छा एक ऑप्शन है। ब्राह्मण, बहन, बुआ, मौसी, यह भी सारे ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर सारी ही जगह पर आप दान दे सकते हैं। इससे आगे बढ़ करके अगर कहीं और आपको दान देना हो, गरीब को भी दान दे सकते हैं। रोड पर रहते हैं, जो कि घर अपने पास नहीं होता, उन लोगों को निश्चित से ही आप दान दे सकते हैं, वह भी अच्छा दान ही कहा जाएगा। इसके अलावा अगर सबसे बेहतर अगर कोई ऑप्शन है तो डिसेबिलिटी वाले जो भी लोग होते हैं, डिसेबिलिटी वाले यानी कि
अगर कान से सुन नहीं पाते ऐसे डेफ लोग कहीं पर आपको दिखाई देते हैं आसपास में, अगर कोई ऐसी संस्था हो, ऐसी कोई एनजीओ चल रही हो कि जहाँ पर डिसेबिलिटी रखने वाले ही लोगों का, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, उन लोगों को खिलाया जाता है, उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, पैर या हाथ से अपंग हो, अंग भंग हो, आंखों से दिखाई ना दे रहा हो, ब्लाइंड हो, ऐसे लोगों को आप दान दें तो वह सर्वश्रेष्ठ दान आपका कहा जाएगा। ऐसा भी आप निश्चित से ही कार्य कर सकते हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य अगर आपको सपोर्ट दे रहा है, अगर आपके डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद डॉक्टर्स अगर आपको ऐसा करने के लिए हाँ करते हैं, तो आप अपना ब्लड यानी कि खून, आपका रक्तदान भी कर सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। और जब आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होंगे, आपको लग रहा है कि बस अब समाधि की ओर आगे बढ़ना है, अब जीवन में और कुछ भी नहीं बचा, तब आप अपने शरीर के कई सारे अंगों को भी दान में दे सकते हैं। जैसे नेत्र दान हो सकता है, किडनीज का भी आजकल लोग बहुत दान करते हैं। तो इन सभी विषय पर भी अपने जीवन के आखिरी दौर में दान देने के लिए सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो अच्छे बेहतर सर्वश्रेष्ठ दानों की श्रेणी थी, उन सभी विषयों पर मैंने चर्चाएं करी। आपके लगभग सारे ही प्रश्नों को मैंने सम्मिलित करने की कोशिश करी। न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस की हमारी फ़ोन कॉल पर बात हो चुकी है। यहाँ पर उसका अध्ययन करना असंभव है। यहाँ पर हम मात्र जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे, इस वजह से यहाँ पर उन सभी विषयों पर बात नहीं करेंगे। उपाय के विषय में भी जो सारी परिस्थितियाँ हो सकती थी, जेम्स स्टोन रिगार्डिंग आपके जो सारे ही क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित करने की कोशिश करी। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। दर्शकों, अगर आप में से भी कोई ऐसे व्यक्ति सोच रहे हैं कि ऐसे ही आप अपना भी वीडियो एनालिसिस करवाना चाहते हैं, निश्चित से ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे नंबर पर तुरंत से संपर्क करके आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। इस प्रकार से ही पेड वीडियो एनालिसिस करवा सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और दिन अच्छे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।